गौरव भाटिया जी, एक बयान आता है उदित राज का, उस पर आप तूफान खड़ा कर रहे हैं, और अनेकों बयान है जो कांग्रेस पार्टी आपके गिना रही है। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है ना कि अगर कार्रवाई हो, एनसीडब्ल्यू कार्रवाई करे तो सभी नेताओं पर करे। अंजना जी, मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य ये हुआ जो आपने प्रश्न पूछा कि हम लोग तूफान खड़ा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अंजना जी, आप भी भारत की ही नागरिक है, मैं भी हूं और बाकी भी हैं। ये अपमान है क्या, पहले मैं ये बताना चाहूंगा। आज हर भारतीय नागरिक आहत है, क्योंकि ये हर भारतीय का अपमान है। राष्ट्रपति हर भारतीय का होता है, और ये संवैधानिक पद जो है ना, इससे बड़ा पद तो हमारे देश में है नहीं, उसका भी अपमान है। और क्योंकि हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी हैं, इसलिए आदिवासियों का भी अपमान है, और महिला है तो महिलाओं का भी अपमान है। और दुख की बात अंजना जी ये है कि उदित राज ये पहली बार नहीं, बार बार इस तरह का जो हल्का बयान होता है ये देते रहते हैं, और वो माफी नहीं मांगते हैं। आज जब उनसे पूछा गया कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो याद करिए अधीर रंजन चौधरी ने जैसे राष्ट्र पत्नी बुलाया था और उसके बाद कहा था कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा, वैसे ही कुछ आज उदित राज ने किया, और उन्होंने कहा ये मेरा निजी बयान है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर सबका बयान निजी बयान होता है तो कांग्रेस पार्टी बची ही कहां है, क्योंकि कोई भी वक्तव्य आप उनका उठाइए जो गैर जिम्मेदाराना होता है, जिसमें कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो निजी बयान हो जाता है। तीसरी बात, मैं बड़ी बात आपसे एक बताता हूं, अजय कुमार हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे उदित राज हो, ये क्यों नहीं माफी मांगते अंजना जी? सोचिएगा, ये इसलिए नहीं माफी मांगते क्योंकि माफी मांगने की अनुमति गांधी परिवार से मिलती नहीं है। ये इशारे पे किसके होता है? ये गांधी परिवार के इशारे पे होता है। क्यों नहीं गांधी परिवार आज आता बाहर और कहता है कि जो कहा है वो गलत है, हम पार्टी से निकालते हैं? ये भारत जोड़ेंगे राष्ट्रपति के सम्मान में क्या बोल रहे हैं इनके सारे प्रवक्ता जो हैं। और अब मैं इनके ट्वीट पे एक जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। तो जनता की तरफ से जवाब यह है, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति हर देश को मिले, गौरवान्वित होता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि एक महिला अपनी ईमानदारी, कर्मठता से, मेहनत से, देश के प्रति जो उनकी निष्ठा है उससे सर्वोच्च पद पे आती है। दूसरी बात, इन्होंने लिखा है चमचागिरी की भी हद होती है। अब चमचागिरी की हद वो बता रहे हैं जो चाटुकारिता में सबसे आगे हैं, जो भारत माता की जय का नारा लगता है तो कहते चुप हो जाओ, सोनिया माता की जय के नारे लगाओ। और तीसरी बात, नमक की करी गई है। अरे ये लोग वो हैं जो नमक का हक जो है इस देश को अदा नहीं कर पाए, तो ये राष्ट्रपति को क्या बताएंगे कि नमक का हक अदा करना क्या होता है। और दुख की बात मैं एक और बता दूं, देखिए ये बार बार मुद्दा उठाना चाहिए, इतनी बार उठाना चाहिए कि पूरे देश की आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे और राहुल गांधी को पता चले कि ये भारत तोड़ो यात्रा का अंत भी ये होगा कि जनता आपको लताड़ देगी, नकार देगी। सतीश प्रकाश जी, क्या ये एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? और कांग्रेस पार्टी ये कहकर बच सकती है कि हमारा ये तो उनका निजी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ सारी का सारा मीडिया उन्हीं के खिलाफ है? नहीं, देखिए अंजना जी, ये बड़ा गंभीर विषय है। और देखिए ये आदिवासी महिला का मामला नहीं है। भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, उसके प्रति अगर कोई भी बयानबाजी हो रही है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। इसमें आदिवासी शब्द को नहीं करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कि जो लोग बीजेपी के बनाए हुए प्रधानमंत्री दलित समाज से, राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं, आमतौर पर उनकी छवि को बहुत डैमेज किया जाता है, और कहीं ना कहीं उस छवि को उनका एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति वो दलित ही बना रहेगा। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अरे उनके अपने राइट है ना। दूसरी बात, एक बात मैं ये कहूंगा कि जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको भी ये याद रखना पड़ेगा कि बीजेपी में
गुजरात के अंदर चुनावी माहौल है, और ऐसे चुनावी माहौल में मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति जी कहीं ना कहीं पूर्व में बीजेपी की लीडर रही है, लेकिन आज वो सिर्फ एक एहसानों के दबाव के नीचे उनको इतना राजनीतिक नमकीन नहीं बनना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं मामला खराब हो जाए और लोगों को टीका टिप्पणी करने का मौका मिले। देखिए, गुजरात में सिर्फ नमक सप्लाई नहीं होता, गुजरात ने इस देश में नमक आंदोलन भी दिया है। आज ये देश जब आर्थिक गुलामी, जब धार्मिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, क्या गांधी जी के जैसा आंदोलन आज जो मोदी जी का गुजरात है, वहां से कोई आंदोलन पनप सकता है? नहीं पनप सकता। और राष्ट्रपति जी को यह बात भी बतानी चाहिए कहीं ना कहीं कि देखिए, गुजरात में नमक सप्लाई कर रहा है। पिछले 1 साल में तमाम देश की जो बड़ी बड़ी ड्रग्स, 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स गुजरात के पोर्ट के ऊपर ही पकड़ी जाती है। अभी दो दिन पहले इसी गुजरात के अंदर 2,000 करोड़ की जो इस्लामिक कंट्रियों से कहीं ना कहीं ड्रग्स आ रही है, और वो क्या कारण है, इनके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत है। अजय आलोक जी, सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर है और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उस लाइट में ये कहना कि देश में 76% लोग गुजरात का नमक खा रहे हैं, तो नमक के साथ कॉनोटेशन अलग है। देखिए, गेहूं, पंजाब का गेहूं आधा देश खाता है, 76% देश खाता है। नमक को लेकर जो ये टिप्पणी है, उस पर सतीश प्रकाश का ये कहना है कि इससे बचना चाहिए था। अजय जी, देखिए अंजना जी, सतीश जी जो कह रहे हैं वो किस इंक्लिनेशन से कह रहे हैं ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। मैं किस इंक्लिनेशन से कहूंगा ये लोग कहेंगे मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं। सच्चाई तो ये है, जे तो मत ते सो पथ। जो लीडरशिप का मत होता है, पथ वही हो जाता है। और जहां तक सतीश जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को बचना चाहिए, गुजरात में तो आचार संहिता लगी नहीं है अभी, राष्ट्रपति का तो कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। तो फिर तो जब आचार संहिता नहीं लगी है, एक राष्ट्रपति बोल रहा है, तो राष्ट्रपति के कथन पर सवाल उठाने का हक आपको किसने दिया? जस्ट बिकॉज कि आप शेड्यूल कास्ट हैं तो आप कुछ भी बोलिएगा और आप निकल जाइएगा क्योंकि आप एसटी पे बोल रहे हैं। तर्क ये दे रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति के पद से इसको जोड़ के ना देखा जाए। मतलब गिल्टी कॉन्शियस हो गया, कि इसके कहने पे आपने ये बयान दिया। और पूरे कांग्रेस पार्टी में एक उदित राज ही मिले बयान देने के लिए। मतलब कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे बढ़ती है तो 4 कदम पीछे कैसे जाना है खुद ही याद दिला देती है। जहां तक रही राष्ट्रपति, कठपुतली राष्ट्रपति सतीश जी, आप तो उस वक्त होश संभाल चुके होंगे, आप मुझसे बड़े हैं। फखरुद्दीन अहमद का नाम याद है आपको? कठपुतली राष्ट्रपति क्या होता है, देश वैसा जानता है। जब रात में, आधी रात में इमरजेंसी लगा दी जाती है। राष्ट्रपति कैसे अपने पद को गौरवान्वित करते हैं, ये रामनाथ कोविंद से भी सीखिए और अब द्रौपदी मुर्मू से सीखिए। गर्व होना चाहिए इस देश को, कैसे राष्ट्रपति मिले। यानी जैल सिंह पे भी गर्व होना चाहिए, कांग्रेसियों को गर्व नहीं होता है सतीश जी जवाब प्रधानमंत्री का वेलना कैसे की जाए। और सतीश जी, नहीं, आप क्या चमचागिरी जैसे शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं जो लिखा है उदित राज ने? देखिए, मैं चमचागिरी की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दलित समाज के जो लीडर्स हैं, अगर वो राष्ट्रपति भी बन जाएं, उनको दलित ही बना करके रखेंगे, उनको इतना कमजोर बना करके रखेंगे कि अगर वो दलित अगर मजबूत बनेगा तो सरकार से सवाल भी पूछेगा ना। इसी देश ने के.आर. नारायण जैसे राष्ट्रपति भी दिए हैं ना, जो भारत के दलित समाज की नहीं, पूरे भारत के जो राष्ट्रपति जी का जो इतिहास है उसमें सबसे मजबूत, सबसे सशक्त हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार भेजती है, उनके पास प्रस्ताव संवैधानिक समीक्षा का, उन्होंने बाकायदा सरकार से सवाल पूछा कि खामियां संविधान में नहीं है, सरकारों की नीयत में है। उन्होंने सवाल पूछा कि इस देश में जो जज बनाए जाते हैं, आप ऐसा क्यों मानते हैं सतीश जी? दलित समाज का कोई जज है ही नहीं। आप जजमेंट क्यों पास कर रहे हैं उन पर? आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो एक सशक्त राष्ट्रपति नहीं है? इस एक लाइन से 76% भारत नमक खाता है, जो कि फैक्चुअली करेक्ट है, उस पर आप उनको वीक राष्ट्रपति जज कर रहे हैं। नहीं, देखिए अंजना जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि राष्ट्रपति महोदय जो को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब वो बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं है, अब वो बीजेपी के मेंबर नहीं है, अब वो देश की राष्ट्रपति है। उनका नजरिया तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके वो गुजरात की अच्छाइयों के बारे में बात करती है। जी, जल्दी से इस पर जवाब। सतीश जी जरा इस बात का भी जवाब दे दें, जो भी इन्होंने कहा कि बीजेपी या कांग्रेस दलितों को सशक्त नहीं करना चाहती है। क्या राष्ट्रपति पद पे भेजना, मंत्री बनाना, विधायक बनाना अपने दल से, ये सशक्तिकरण? सतीश जी इसको नहीं मानते हैं। तो दलितों का सशक्तिकरण क्या यही होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समानांतर अपनी मूर्ति खड़ा कर लेना बगल में?
इसको दलितों का सशक्तिकरण कहते हैं आप? जहां पे आप जाते सर, हैं वहां पे तो यही हुआ ठीक है, था। सतीश जी जवाब दें, लखनऊ के सतीश पार्कों जी। में आज भी सब कोई देख सकता है, पैरेलल मूर्ति सर, खड़ी है। देखिए, दलितों का सशक्तिकरण ये होता है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलना। मैं समझ देखिए, इसी देश में हुआ है ना, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति हैं, गुजरात के मंदिर में एक कटपुंजिया पुजारी बैठ करके उनको साथ धक्का मुक्की करता है, बॉडी टच करता है, ये मैं नहीं कहता, वो जाकर के आप वहां के डीएम से जाकर के निकलवाइए। ये इस देश में हो रहा है ना, आपने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करती है बीजेपी और कांग्रेस कि जो दलित है वो जीवन भर इसी दलित ही देश बना में रहे। इंदिरा गांधी को और उड़ीसा के जो जगन्नाथपुरी मंदिर में घुसने से रोक दिया गया आगे था। आना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए। इसी क्यों नहीं देश नारायण में- जी से सवाल पूछ सकते जी? सतीश जी सुनिए, सतीश जी सुनिए। जी। इसी देश में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में इंदिरा गांधी को प्रवेश करने के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने शादी गैर धर्म में की थी। उस वक्त बवाल नहीं मचा था देश में, और वो देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री थी तब की। धार्मिक मान्यताओं को इस सशक्तिकरण से अरे आप मैं मत सर जोड़िए। यही कह रहा हूं। जरा कोई भी देखिए, राष्ट्रपति या देखिए, प्रधानमंत्री हो, क्या जी, मक्का में बिल्कुल घुस जाएगा? सर। क्या बात आप कर रहे हैं? सर, दो चीजें ठीक है, बोलिए, लौट एक रहे मत कीजिए सतीश जिसमें कोई जी, रुकिए, संबंध नहीं